लंडे के फ़लसफ़ी, लंडे के मोमिनीन, लंडे के स्कॉलर्स यानी इनकी भरपूर भरमार है। इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे लेकिन ये इतने जाहिल और इतने निकम्मे और इतने इन्फीरियर लोग हैं कि ये क्या थे बांद्रा दी लैंड सिटी कराने वाले बैठे ने। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਯਸੂ ਪੰਜੂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। कि भैया हमें डेमोक्रेसी से फैसला नहीं करने देते, क्या हम गुलाम हैं? ਓਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਲੁਕਣ ਮਿੱਟੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆ और टैक्सी च बैठ के पेप्सी पीने वालिया। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ सुल्तान और आज की थोड़ी-सी हल्की-फुल्की वीडियो है, थोड़ी-सी सोचने वाली है, फ़लसफ़े के ऊपर है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो नीचे कमेंट्स में ये जो राजे-रूजे की जो भी मैंने पेला-पेली करनी है, उनको आप पेलें ज़रूर। तो चलें चलते हैं आज के जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान में आजकल लंडे के फ़लसफ़ी, लंडे के मोमिनीन, लंडे के स्कॉलर्स यानी इनकी भरपूर भरमार है। इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे कोई अपना नाम नहीं कमाया, इन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, लेकिन साइंस के ऊपर अपनी अपनी थ्योरियाँ, अपनी हाइपोथेसिस देने में सबसे आगे हैं। फ़लसफ़े में कोई इन्होंने कोई अपनी किताब-कुतूब नहीं लिखी, फ़लसफ़े में सबको आगे पेलने के लिए और पीछे क्या होता है जब खोदते हैं पहाड़ तो निकलता चूहा ही है। तो पीछे जो उनकी मोटिवेशन होती है वो उनकी मज़हबी डॉगमैटिक बिलीफ होते हैं। जो इस मज़हब के अंदर पैदा हो गए तो उसको सच्चा साबित करने के लिए दुनिया में जितने भी फ़लसफ़े हैं, उन सबको गंदा कर तो अभी रिचर्ड डॉकिंस ने एक ट्वीट की और ये कोई नया आइडिया नहीं है, पुराना आइडिया है। शायद कभी मौका नहीं मिला इसको सही तरीके से एक्सप्लेन करने का तो अभी क्योंकि राजे-रूजे जैसे लोगों ने तो गंदा करने की कोशिश की है। मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर से गुज़र गई है या इसने फिर क्योंकि ये इतना बुग़्ज़-ए सेक्युलरिज़्म, एथियज़्म में इतना बुग़्ज़ रखता है कि इसको समझ ही नहीं आती कि इससे बात क्या करनी है। तो रिचर्ड डॉकिंस ने ट्वीट की। उसने कहा कि अगर कोई गोरा सफ़ेद फ़ार्म गोरा न्यूज़ीलैंड के जो इंडिजिनस लोग हैं उन्हें माओरी कहते हैं। अगर कोई गोरा माओरी को ये कहता है कि मैं जेनेटिकली यानी नेचुरली तुमसे ज़्यादा बेहतर हूँ, यानी शक्ल अच्छी है, मेरे बाल अच्छे हैं, इसको अच्छा कह देना और मेरी अक्ल भी तुमसे ज़्यादा वगैरह-वगैरह। तो उसके ऊपर उसको रेसिज़्म कहा जाएगा और इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन इसके ऑपोज़िट अगर किसी माओरी ने किसी गोरे को ये कह दिया कि हम तुमसे जेनेटिकली ज़्यादा सुपीरियर हैं जो कभी हुआ, तो इसके ऊपर प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहा? और ये एक बड़ी नॉर्मल सी बात है, इसमें बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं और ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है जिसको अयान हर्सी अली ने पॉपुलराइज़ किया था और इसको कहते हैं बिगेटरी ऑफ लो एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर की सतह के लोग हैं, जिनको समझा जाता है कि ये ऊपर की सतह के लोग हैं, जो प्रिविलेज है, फॉर एग्ज़ाम्पल वेस्ट में प्रिविलेज्ड क्लास है वो गोरों की क्लास है। हमारे पाकिस्तान में जो प्रिविलेज्ड क्लास है वो पंजाबी सुन्नी क्लास है, प्रिविलेज्ड है। तो वो अपनी छोटी-सी दुनिया में वो सबसे ऊपर होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो उन्होंने कुछ मेयार वज़ा किए हैं कि देखिए जी जब हम ऊँचे लोग जब हम टेबल पे बैठेंगे तो हम छुरी-काँटे से खाना खाएँगे, हाथों से नहीं खाना खाएँगे। ये हमने एक स्टैंडर्ड बनाया कि हम सिविलाइज़्ड लोग, हम किसी को गाली-गलौच नहीं करते, हम किसी को ऐसा नहीं करते, ओह! हम बड़े सुपीरियर लोग हैं। तो ये तो आपने मेयार बना दिया सिविलिटी का यानी मुहज़्ज़ब होने का। लेकिन आप ये मेयार ये आपके दिमाग के अंदर एक ऐसी रेसिज़्म है कि हम ये कि मैं प्रिविलेज हमसे मुराद मैं प्रिविलेज की बात कर रहा हूँ कि जो भी प्रिविलेज अपनी सोसाइटी में होगा, कि हम लोग तो ठीक हैं। हम लोग तो छुरी-काँटे से खाना खाएँगे, ज़रा मुस्कुरा के बात करेंगे, ऊँची आवाज़ में नहीं बात करेंगे, गाली नहीं देंगे। हम तो सिविलाइज़्ड लोग हैं, लेकिन ये लोग, ये जो निचले लोग हैं, ये ज़रा काले-पीले लोग हैं या जो भी उनकी दुनिया में यानी सुन्नी है तो वो कहेगा, "ओह! ये क्रिश्चियन लोग या हिंदू लोग।" अगर कोई हिंदू इंडिया में कोई पीरियड तो वो कहेगा, "ओह! ये मुसलमान लोग, अछूत लोग हैं।" और गोरा होगा तो वो काले को कहेगा। उनके ऊपर ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं करते। क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते अप्लाई? ये है क्वेश्चन, क्यों नहीं अप्लाई करते? क्या आप उनको कमतर समझते हैं कि वो आपके लेवल पर नहीं आ सकते? इसको कहते हैं बिगेटरी ऑफ नॉलेज। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे गोरे लोग जब अपनी तरफ से ये और मुसलमानों को भी इस बात का एहसास नहीं है कि जब अपनी तरफ से वो बात कर रहे होते हैं कि मुसल लगता है ऐसे कि मुसलमानों के हक में कर रहे हैं, नहीं। वो मुसलमानों के या जो नॉन प्रिविलेज्ड क्लास है उसके हक में नहीं बात कर रहे होते। ये उसको एक तरीके की टाँट मार रहे होते हैं, जो सबलिमिनल रेसिज़्म होती है उसके ऊपर कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब उन्होंने कार्टून्स बनाने शुरू किए हज़रत मोहम्मद ब्लास्फेमी गुस्ताखियाँ करनी शुरू की, तो कुछ गोरे क्लास ने ये कहा कि नहीं, नहीं, नहीं हम लोग तो ब्लास्फेमी बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि हम तो गोरे हैं, हम तो सिविलाइज़्ड लोग हैं। लेकिन ये लोग नहीं, 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 इनको थोड़ा डिस्काउंट दे दो क्योंकि जंगली लोग हैं, इसलिए अगर तुम इनके सामने कोई ऐसी बात करोगे तो कत्ल-ओ-गारत सरतान से जुदा कर देंगे। मुसलमान समझते हैं कि हाँ, उसकी तारीफ़ हो रही है, हाँ, हाँ, हमारा रसूल बच गया। नहीं, वो आपको अपने से कमतर समझ रहा है कि हम तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये इतने जाहिल और इतने निकम्मे और इतने इंफीरियर लोग हैं कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकते।
इसे कहते हैं बिगेटरी ऑफ लॉज इन दैट सेंस। डॉकिंस से ये कि गोरा अगर मौरी को कहता है कि मैं जेनेटिकली सुपीरियर हूँ तो वो रेसिज्म में है, लेकिन अगर मौरी गोरे को कहता है तो हम उसको रेसिज्म नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? क्या मौरी का दिमाग कम है? क्या मौरी कहीं वो नहीं हो सकती? क्या उसके ऊपर रेसिज्म के स्टैंडर्ड्स नहीं लगाए जा सकते? जो स्टैंडर्ड एक प्रिविलेज्ड क्लास के ऊपर लगाया जा सकता है, वही स्टैंडर्ड नॉन प्रिविलेज्ड क्लास के ऊपर लगाया जा सकता है। और अगर नहीं लगाता तो इसका मतलब आप ये समझते हैं कि वो कमतर है। तो ये है बिगेटरी ऑफ लॉज मुकदमा, और जो इसने रखा रिचर्ड डॉकिंस। अब उसे बेचारे को डॉकिंस को क्या पता था कि ਇੱਥੇ ਬਾਂਦਰਾ ਦੀ ਲੈਂਡ ਸਿਟੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਯਸੂ ਪੰਜੂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ बैठे ਨੇ। राजे ने ट्वीट कर दी, राजे ने इसके ऊपर कहा कि द ऑथर ऑफ द बेस्ट सेलर्स, रिचर्ड डॉकिंस को रीट्वीट करके, कि जिसने बेस्ट सेलर्स किताबें लिखी हैं, हैज नाउ डिक्लाइन टू अ व्हाइट नेशनलिस्ट लेवल। यानी अब ये व्हाइट नेशनलिस्ट बन गया है और कहता है कि रिचर्ड डॉकिंस के दिमागी तवाज़ुन जो है ना वो अब बेहतर नहीं होगा और इस तरह की बोंगियां और मारेगा। ओए कुत्तियां दे नाल बह के लुकन मिट्टी खेडन वालिया और टैक्सी च बह के पेप्सी पीन वालिया, तुम्हें इसके आर्गुमेंट का समझ भी आया कि क्या ये जो नो ये जो इंसल्ट है जो इसने की है, ये व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट के लिए इंटर इसकी स्पिरिट में ये उनके ऊपर क्रिटिसिज्म है कि तुम लोग जो गोरे नहीं है उनको गोरे क्यों नहीं समझते, उनके ऊपर गोरों वाले स्टैंडर्ड क्यों नहीं लगाते, क्या वो कमतर है? जैसे इमरान खान कहता है कि क्या हम गुलाम हैं, हमें डेमोक्रेसी क्यों नहीं देते, डेमोक्रेसी अपने लिए रखी हुई है, हमें डेमोक्रेसी से फैसला नहीं करने देते, क्या हम गुलाम हैं? ये है उसका आर्गुमेंट। ये इमरान खान का ये आर्गुमेंट है कि बिगेटरी ऑफ लो एक्सपेक्टेशंस है कि हम लोगों को क्यों नहीं वो वाले स्टैंडर्ड्स मिलते जो उनको मिलते हैं। तो ये इतने जाहिल और डफर लोग हैं। मैंने इसलिए दोबारा मैंने कहा इसके ऊपर वीडियो आपको बना दूं ताकि आप सारों को समझ आ जाए। ये जो कंक्रीट पे बैठ के कैंपिंग करने वाला पांदर हैगा, इतना जाहिल और इतना कमअकल और इतना बेवकूफ है कि बुग्ज में जिस बंदे को पढ़ रहा है उसका आर्ग्यूमेंट भी नहीं स्टील मैन कर सकता। और इसी तरह के ये राजे रूजे का हाल है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा और अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक। थैंक्स हाफिज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।